इंडिया में एक नया पेंडेमिक आ रहा है और कोरोना वायरस की तरह एक नहीं पर कई अलग अलग बीमारियां जो देश भर में फैल रही हैं। और अगर इन सबको मिला दो तो खतरा कोरोना वायरस से कहीं ज्यादा है। एक साइलेंट एपिडेमिक जो पूरे देश भर में फैल रहा है। इसका कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई क्योर नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, बस एक प्रिकॉशन है जो अगर हमने सही समय पे ले लिया तो लाखों जिंदगियां बच सकती हैं। The burden of non-communicable diseases is rising in India. Cancer cases in the under 50s increased by about 80%. 101 million Indians have diabetes. With India's abysmal record in public health, can India fight the battle? हाल ही में खबर आई जिसे मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है कि इंडियन कैंसर जीनोम एटलस ICGA इन्होंने इंडिया का पहला कैंसर डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। और ये बहुत बड़ी खबर है, पर क्यों? क्योंकि वर्ल्ड ओवर जितनी भी कैंसर रिसर्च होती है उसमें इंडियन पेशेंट्स का डेटा बहुत कम यूज होता है, जबकि इंडिया हैज 20% ऑफ कैंसर पेशेंट्स इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया के हर 5 कैंसर पेशेंट्स में से एक इंडिया में है, फिर भी 1% भी इंडिया का डेटा यूज नहीं होता। एंड दैट्स स्ट्रेंज, इट्स लाइक यू मेक द कंपाइलेशन ऑफ बेस्ट कवर ड्राइव्स एंड नॉट इंक्लूड विराट कोहली। क्या? पर इसका एक रीजन है और वो रेसिज्म नहीं है। इंडिया के पेशेंट्स का डेटा इसलिए यूज नहीं हो रहा क्योंकि इंडिया के पेशेंट्स का डेटा है ही नहीं। उसके बारे में भी जानेंगे, पर उसके पहले आपको डिजीजेस के बारे में एक बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। बेसिकली देखो, 2 तरह की डिजीजेस होती है, कम्युनिकेबल डिजीजेस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। मतलब कम्युनिकेबल डिजीजेस वो होती हैं जो इन्फेक्शियस एजेंट से होती हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया। कोरोना वायरस एक इन्फेक्शियस डिजीज थी। जैसे तुम चीकू करो, हाँ, तो इसने जब छींक मारी कुछ बैक्टीरिया आए होंगे जो मेरे तक आ सकते हैं। मैं इससे इन्फेक्ट हो सकता हूं, फर्क नहीं पड़ता मैं कौन हूं, किसकी औलाद हूं, मैं इससे इन्फेक्ट हो सकता हूं। पर इसको अगर कोई ऐसी बीमारी है जो इन्फेक्शियस एजेंट से नहीं हो रही, फॉर एग्जांपल ओबेसिटी या स्टुपिडिटी, तो मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसकी जेनेटिक भी हो सकती है। और ये है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये वाली रिपोर्ट देखो, ICMR इंडिया बी की नेशनल क्रॉस सेक्शनल स्टडी है और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस पर इंडिया में ये अब तक की सबसे कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है। लगभग 1,13,000 लोगों को स्टडी किया गया था और उसमें पाया गया था कि आप कोई से भी नॉन कम्युनिकेबल हेल्थ डिजीज ले लो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, ओबेसिटी हो, डायबिटीज हो, कैंसर हो, हर एक के केसेस इंडिया में पहले जितना हमने एस्टिमेट किया था उससे कई ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। आप अपने ही आसपास देख लो, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कम से कम इन बीमारियों का हर घर में कोई ना कोई मरीज तो मिल ही जाएगा। इस वीडियो में हम 2 बीमारियों पर फोकस करेंगे, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली डायबिटीज, पर उससे पहले सबसे ज्यादा खतरनाक कैंसर। इंडिया में कैंसर के 11 लाख पेशेंट्स हैं। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, इंडिया में रेलवे की एम्प्लॉइज भी नहीं है इतने जितने कैंसर पेशेंट्स हैं। कैंसर को लेके बहुत कम डेटा अवेलेबल है, पर जो अवेलेबल है उनमें से बेस्ट है ये वाला। These are the results from National Cancer Registry Program. ये रिपोर्ट बेसिकली बताती है कि इंडिया में टोटल कैंसर पेशेंट्स कितने आने वाले टाइम में होने वाले हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, उनकी एज ग्रुप क्या है, सारा डेटा आपको इस वाली रिपोर्ट में मिल जाएगा। और इसमें सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि आने वाले दशकों में इंडियन कैंसर पेशेंट्स का नंबर बहुत बढ़ने वाला है। अगले 15 सालों में इंडिया में 20 लाख कैंसर पेशेंट्स होंगे। दैट्स ऑलरेडी अ ग्रोथ ऑफ 57%। इसके अलावा और भी कुछ डेटा पॉइंट्स पता चल सकते हैं। पहला ये कि फीमेल्स में मेल्स के मुकाबले ज्यादा कैंसर के केसेस होते हैं। मेल्स में यूजुअली लंग कैंसर, माउथ कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर ज्यादा होते हैं, वहीं फीमेल्स में सबसे ज्यादा केसेस आते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। अगर आप कुल मिला के देखोगे तो 50 से ज्यादा कैंसर टाइप होते हैं। लिवर कैंसर, लंग कैंसर, बोन कैंसर, यूट्रिन कैंसर, ओवरी कैंसर, टेस्टिस कैंसर, थायराइड कैंसर। कैंसर को लेके एक और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है ये वाली, जो अपोलो हॉस्पिटल्स ने निकाली थी। नाउ अपोलो हॉस्पिटल्स क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक हॉस्पिटल है तो उनके पास डेटा सेट काफी होता है और इन्होंने भी कैंसर को लेके बहुत शॉकिंग रेवलेशंस किए हैं। ये वाला ग्राफ देखो, अगर आप लंग कैंसर का देखोगे तो जहां जापान, चाइना, UK, USA, ऑलमोस्ट सारी मेजर कंट्रीज में जहां लंग कैंसर के केसेस कम हो रहे हैं, वहीं इंडिया में लंग कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। एंड द रीजन ऑफ कोर्स एयर पोल्यूशन। अगर आप गूगल पे अभी जाके टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड सर्च करोगे तो आपको ज्यादातर इंडिया की ही मिलेगी। नाउ रिमेंबर, 20% ऑफ कैंसर पेशेंट्स वर्ल्ड वाइड आर फाउंड इन इंडिया। इंडिया को कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, फिर भी इंडिया में जो स्क्रीनिंग रेट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा कम है। ब्रेस्ट कैंसर के मामले में जहां US में अमूमन 80% महिलाओं की स्क्रीनिंग होती है, UK में 70% होती है, चाइना में शॉकिंगली लो 21% होती है, इंडिया में वही नंबर 2% भी नहीं है। सर्वाइकल कैंसर US में 70%, UK में 75%, चाइना में 40%, इंडिया में 0.9%। और शॉकिंगली इंडिया का कैंसर स्क्रीनिंग रेट बहुत लो है और टाइम पर स्क्रीनिंग कराने से वाकई में जान बच जाती है। मैं पर्सनली एक ऐसी कैंसर सर्वाइवर को जानता हूं जिनसे आज मैं बात इसलिए कर पाया
क्योंकि वो टाइम टाइम पर स्क्रीनिंग कराती थी और उन्होंने अपना कैंसर स्टेज 1 पर ही डिटेक्ट कर लिया। I used to get regular screenings done since the age of 45. Just a regular thing. मेरे को कोई symptoms नहीं थे कैसे भी तरीके के, पर regular screening में ही I think I was lucky enough कि वो जो radiologist she detected something और उसने फिर biopsy के लिए भेजा and it turned out malignant. Stage 1 पे था. Within 10 days I got surgery done. लंपेक्टोमी कहते हैं उसको। तो डॉक्टर्स ने ये कहा कि इतनी जल्दी डिटेक्ट हुआ है तो शायद कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कीमोथेरेपी इज इन इटसेल्फ अ वेरी पेनफुल। आपके अंदर केमिकल्स बहुत सारे डाले जाते हैं जिसका इफेक्ट साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, वीकनेस आ जाती है, बॉडी में ज्यादा आ जाती है। वही अगेन आई से आई वाज लकी कि आई डिड नॉट हैव टू गो थ्रू ऑल दैट। दिस वाज इन 2017 आई गॉट डिटेक्टेड। तो कोई सिम्टम्स हैं या फिर आपको बिना सिम्टम की भी अगर आप 45 प्लस हो आपको जाके स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए? करानी ही चाहिए। आफ्टर 45 एवरी सेकंड थर्ड ईयर में आपको स्क्रीनिंग, आफ्टर 60 तो एवरी ईयर। एक और टाइप जो हमारे देश में बहुत प्रेवलेंट है वो है ब्लड कैंसर। हर साल हमारे देश में 1 लाख लोगों को ब्लड कैंसर डिटेक्ट होता है, 70,000 उसमें से नहीं बच पाते। पर इन ब्लड कैंसर पेशेंट्स को बचाया जा सकता है, पर उसके लिए हमें चाहिए स्टेम सेल्स डोनर्स। स्टेम सेल बेसिकली वो जगह होती है जहां से कैंसर एजेंट्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में रेगुलेट होते हैं, और अगर एक पेशेंट को उसी के HLA टाइप का दूसरा स्टेम सेल डोनर मिल जाता है तो उसके बचने के चांसेस कई गुना बढ़ सकते हैं। इस सब में आप क्या कर सकते हो, मैं क्या कर सकता हूं, एक तरीका है डोनेट करने का, पर पैसे नहीं। मैं बात कर रहा हूं ब्लड स्टेम सेल डोनेशन का। देखो, इंडिया की ज्यादा पॉपुलेशन होने का एक एडवांटेज ये है कि ब्लड कैंसर पेशेंट्स के लिए स्टेम सेल डोनर की कमी नहीं है। पर 1 अरब से ज्यादा आबादी वाले इस देश में कितने स्टेम सेल डोनर हैं, कहां हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है, कोई बढ़िया डेटाबेस नहीं है। क्योंकि स्क्रीनिंग नहीं होती तो ज्यादातर लोग अपनी HLA टाइपिंग करवाते ही नहीं है, तो ऑब्वियसली पता ही नहीं चलता कि हम किस ब्लड कैंसर पेशेंट के मैचिंग डोनर हैं और किसकी जान बचा सकते हैं। एंड माइंड यू, स्टेम सेल डोनर ढूंढना सेम ब्लड ग्रुप मिलने से कहीं ज्यादा मुश्किल है, पर इतनी बड़ी आबादी वाले देश में आसानी से मिल सकता है, लेकिन अच्छा डेटाबेस ही नहीं है। ऐसे समझो कि आपको पता है कि हाँ भाई, जरूरत पड़ने पे आपका दोस्त आ जाएगा, लेकिन फिर अगर कोई दुर्घटना हो जाए और आप इमरजेंसी कॉल करने के लिए फोन निकालो तो पता चला कि नंबर ही सेव नहीं है। ऐसा मामला है। और इसी समस्या को सॉल्व कर रहे हैं DKMS, एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये 1991 से ब्लड स्टेम सेल डोनर्स का डेटाबेस बनाने की मुहिम में लगे हैं। ये बेसिकली डेटा कलेक्ट करके ब्लड कैंसर से जंग लड़ रहे हैं। हम बस अपना डेटा देके एक नारा लगा सकते हैं एंड आप फ्री में एक स्टेम सेल डोनर की तरह रजिस्टर कर सकते हो और किसी की जान बचा सकते हो। करना क्या है, कुछ नहीं, इस लिंक पर जाओ और अपने आप को रजिस्टर करो, अपना नाम, पता, एड्रेस दो। ऑफ कोर्स कुछ क्राइटेरिया रहते हैं, पहले चेक कर लो कि आप एक फिट डोनर हो कि नहीं, मतलब खून में गद्दारी तो नहीं है, मजाक कर रहा हूं। उसके बाद आपके पास एक स्वैब किट आती है। आपने उस स्वैब किट में अपना सलाइवा यानी कि चीक स्वैब सैंपल देना है। कर लिया, अब आप अपना रिवर्स पिकअप शेड्यूल कर लो। कुछ समय बाद आपको एक मेल आ जाएगा कि आप सक्सेसफुली एक पोटेंशियल स्टेम सेल डोनर रजिस्टर हो चुके हो, और अपनी HLA टाइप जानने के लिए आप उनको एक अलग से मेल कर दो। बस मेल एड्रेस भी ये रहा, बस दैट इज ऑल व्हाट वी आर आस्किंग। आप एक पोटेंशियल स्टेम सेल डोनर की तरह रजिस्टर हो जाओ। इंडिया में 1 लाख से ज्यादा लोग रजिस्टर कर चुके हैं, मैंने भी किया है। फिर आप डोनेट करना चाहते हो कि नहीं वो आपकी मर्जी है। इंडिया की इतनी बड़ी आबादी में सिर्फ 0.09% लोग स्टेम सेल डोनर की तरह रजिस्टर्ड हैं। इस नंबर को हमें बढ़ाना है। जरूरी नहीं है डोनेट करो, पर रजिस्टर तो करो। अगर मेटाफोरिकल टर्म में कहूं तो सूरज नहीं बनना है, पर एक उम्मीद की किरण बन सकते हैं। इंडिया में दूसरी सबसे बड़ी NCD है डायबिटीज। गेस करो इंडिया में डायबिटिक पेशेंट्स कितने होंगे टोटल? जर्मनी, मेक्सिको, टर्की, इजिप्ट, इन सारी कंट्रीज की पॉपुलेशन से भी ज्यादा। और जब आप नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम में डेटा पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि इंडिया में डायबिटिक से ज्यादा लोग प्री डायबिटिक है। नाउ व्हाट इज प्री डायबिटिक? प्री डायबिटीज एज द नेम डिफाइंस कंडीशन बिफोर डायबिटीज। वो जिनकी हेल्थ वहां तक पहुंच चुकी होती है जिनको डायबिटीज होने वाला होता है, जो अगर टाइम पे जिनको पता लग जाए तो वो अपने आप को शायद डायबिटीज होने से बचा सकते हैं। इस रिपोर्ट को देखो, जहां पर 11% ऑफ द पॉपुलेशन डायबिटिक है, वहीं प्री डायबिटिक 15% लोग हैं। मतलब अगर इनको सही टाइम पे आइडेंटिफाई नहीं किया गया तो इंडिया की डायबिटिक पेशेंट्स की लिस्ट और लंबी हो जाएगी। इसके अलावा और भी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनके बारे में भी बहुत शॉकिंग नंबर्स हैं इसमें। लैंसेट ने एक स्टडी की थी तो पता चला था हमारे देश में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं, 19 साल से कम के बच्चे जो ओवरवेट है। इंस्टाग्राम की बॉडी पॉजिटिविटी पे मत जाना, ओबेसिटी एक बीमारी है। देखो, बड़ों में ओबेसिटी होती है, समझ में आता है, बट ये शायद पहली बार है जब ह्यूमन सिविलाइजेशन में बच्चों में ओबेसिटी के केसेस इतने पाए जा रहे हैं।
और उसका एक रीजन है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अब बच्चे उतनी वर्जिश नहीं करते, बच्चे गली मोहल्लों में क्रिकेट नहीं खेलते, बच्चे साइकिल से स्कूल नहीं जाते, बच्चे दोस्तों के साथ छुपन छुपाई ढप्पा स्पाइस नहीं खेलते, वो बैठ के मोबाइल में गेमिंग करते हैं। नाउ कंबाइन दैट विद डाइटरी चेंजेस, तो ये जो कंबाइंड लाइफस्टाइल चेंजेस है उसकी वजह से बच्चे बहुत ओवरवेट हो रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, अगर आप ICMR की इसी स्टडी में थोड़े आगे जाओगे तो एक पैटर्न नोट करने को मिलेगा, और वो ये कि आप कोई भी NCD देखो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो या ओबेसिटी हो, डायबिटीज हो, सिर्फ प्री डायबिटीज अगर छोड़ दो तो ऑलमोस्ट हर NCD अर्बन पॉपुलेशन में ज्यादा है, रूरल पॉपुलेशन में कम है। और ये क्यों है? अगेन लाइफस्टाइल। नाउ रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेबल डिजीजेस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस अलग अलग होती है, पर इंटरेस्टिंगली नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से कम्युनिकेबल डिजीजेस का खतरा बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डायबिटिक है या उसको हाइपरटेंशन है तो उसको TB और फंगल इन्फेक्शन और आसानी से हो सकता है। तो उसमें हम कर क्या सकते हैं? ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, पर हाँ इतना अब तक हमें जरूर पता लग गया है कि हमारे कंट्री में स्क्रीनिंग और टेस्टिंग कम है, और उसी एक स्टेप से हम आने वाली बीमारी को रोक सकते हैं। एक सिंपल ब्लड टेस्ट से आपको ये पता लग जाएगा कि आप डायबिटिक या प्री डायबिटिक तो नहीं है, और फिर उसी के हिसाब से आप डाइट, एक्सरसाइज ये सब करके अपने आप को डायबिटीज से बचा सकते हैं। इन द सेम वे DKMS से जैसे सॉफ्ट टेस्ट आपको ऑफर किया है, उससे आप अपना HLA टाइप पता कर सकते हैं, और आप खुद कैंसर से बच सकते हो, किसी दूसरे को कैंसर से बचा सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि अभी आप अपना टेस्ट करवा लो और जाके एक डोनर बन के किसी को ब्लड डोनेट करने लगो, नहीं, बट एटलीस्ट अपने आप को एक डोनर की तरह रजिस्टर तो करवाओ। आपको पता चल जाएगा कि आपकी हेल्थ पोजीशन क्या है, एंड आप लार्जर पर्पस को भी हेल्प करोगे उस डेटाबेस में एंट्री लेकर। द बेसिक थिंग वी हैव टू डू इज गेट आवरसेल्फ टेस्टेड, देन रजिस्टर योरसेल्फ एज अ स्टेम सेल डोनर। थोड़ा अलग तरीके से करने की कोशिश की, 3-4 रिपोर्ट पढ़ने की कोशिश की हमने। मेजरली इस वीडियो में जो ICMR की रिपोर्ट है, जो अपोलो की रिपोर्ट है, और जो कैंसर रजिस्ट्री है उसका डेटा यूज किया है। इन तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके वहां से क्रॉस चेक कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक बार भैया थम्स अप, लाइक करना, हमको पता लगेगा कि हमको ऐसी वीडियोस आपके लिए और बनानी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों कर दो, बड़ी मेहनत लगी है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।